नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबागड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दिस इज सुधींद्र पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल प्लेयर ऑफ नंबर्स। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी के सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट किया था और उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी भी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक से एक एक चीज बताऊंगा, थ्योरम के साथ बताऊंगा, किस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट के साथ कितना इजी किया जा सकता है वो भी बताने वाला हूं। तो पेशेंस बना के आपको पूरी वीडियो देखनी है। और ध्यान रखना बच्चों, पहले ही बता दे रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर ही क्या करता है, हमारे अंदर ये उत्साह जगाता है कि हम लोग क्या करें, प्रतिदिन वीडियो बनाएं आपके लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्सरसाइज 10.4। टू सर्कल ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल हैं जहां पर एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ पे बच्चे फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका मुझे लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ फिर अच्छे से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये बड़ा वाला सर्कल है विथ सेंटर O एंड मैं एक छोटा वाला सर्कल यहाँ पे ले लेता हूँ जो 3 सेंटीमीटर वाला है, जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा वाला सर्कल ले लिया बच्चे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों सर्कल का, ये देखो थोड़ा सा सर्कल बाहर चला गया लेकिन अभी भी आप समझ जाना, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है वो यही होगा, है ना। इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है यही होगा। अब नेमिंग कर देते हैं, इन दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है वो क्या है, ए बी है। और इसका जो सेंटर होगा, पहले वो सेंटर तो पता होना चाहिए, और हमको पता है रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूं इसका जो सेंटर है वो ए है, ये पॉइंट है, और इसका सेंटर मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका सेंटर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ओ से रिप्रेजेंट किया। अब देखो बच्चे यहां पे हम लोग गिवन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, ठीक है। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इन अ सेंटर O, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे OA क्या है बच्चे, तो OA यहाँ पे देखो, OA क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा रेडियस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपका आंसर होना चाहिए यस सर, आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये 5 ये 3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मतलब इसको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसका लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे क्या करना है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, मतलब मुझे AB की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, मुझे AB का लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए फटाफट सीखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम तो सुना ही होगा। अभी देखो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, 5 है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, अभी उतना बेसिक आपको, उतना एडवांस आप नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक क्या है। जैसे यहाँ पे देखो 5 है, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगा, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल में अगर एक ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल APO, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं OA का स्क्वायर करूं, OA का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं AP का स्क्वायर AP का स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना होगा, AP का स्क्वायर दैट मीन्स कितना, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। सिमिलरली अगर मैं OP का स्क्वायर कर दूं, OP का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा दैट मीन्स कितना, 16।
अब देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर। एंड बच्चों हमने पढ़ा था, देखो सम ऑफ, देखो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम याद दिलाओ? वेरी गुड, कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे कन्वर्स अप्लाई करूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे देखो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा। और हमको पता है बच्चे कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड रहेगी वाली ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस की जो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल होता है वो कौन सा होता है? वही होता है राइट एंगल, वही होता है 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो बाय कन्वर्स हियर वी कैन से दैट एंगल APO इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अब देखो जैसे एंगल APO इज इक्वल टू हमने 90 डिग्री शो कर दिया, सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल OPB इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। उसको भी हम लोग 90 डिग्री शो कर सकते हैं। जैसे ये 4 है, ये भी 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 3 4 5 यहाँ पे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल APB नहीं होगा बच्चे, ये होगा OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो APO इक्वल टू 90, OPO इक्वल टू 90 दिखा दिया मैंने। मतलब मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं APB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लिनियर पेयर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल APO प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 180 हुआ, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे APB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूं APB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट APB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कोई रीजन पूछता है कि कौन से रीजन से आपने स्ट्रेट लाइन बता दिया, तो आप बताओगे बाय कन्वर्स ऑफ लिनियर पेयर एंगल। लिनियर पेयर एंगल में क्या होता था बच्चे? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और लिनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन में वैलिड होता था। तो APB यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन होने के बाद मतलब क्या बच्चे? अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, मतलब AB क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस PB, दैट इज इक्वल टू कितना? 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है बच्चे। देखना ये वाला पार्ट मैंने बाद में करना है, मतलब आपको यहां से यहां तक करना है, फिर ये वाला करना है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट करना है। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया। कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूं बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए फटाफट इसका नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके बच्चे, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन दी सर्कल। अगर दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, प्रूव दैट दिस सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, ये मुझे प्रूफ करना है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल बना देते हैं बच्चा एक छोटा सा। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने सर्कल बनाया विथ सेंटर ओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है दो कॉर्ड है,
जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक कॉर्ड मैंने ये बना दिया और दूसरा कॉर्ड मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। दो कॉर्ड मैंने बना दिया। अब थोड़ा सा सेंटर को थोड़ा और ऊपर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं सपोज ये सेंटर कर देता हूँ, सेंटर विथ यहाँ पर देखो सर्कल विथ सेंटर ओ। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल कॉर्ड है, मतलब ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है, ठीक है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं नेम दे रहा हूं ई। लिखते हैं गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, बच्चे यहां पे दिया है कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉर्ड सी डी, ठीक है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये इक्वल कॉर्ड दिया है और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना बच्चे, अ सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब यहाँ पर देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक सेगमेंट बन रहा है ए। अब ए किसके इक्वल शो करना है, मुझे सी के इक्वल शो करना है। प्रूफ, फर्स्ट मुझे शो करना है ए इज इक्वल टू सी एंड दूसरा मुझे शो करना है यहाँ पे ई बी इज इक्वल टू ई डी, ये मुझे शो करना है। पहला दूसरा दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, ये दोनों तो मुझे प्रूफ करना ही है। अब इन दोनों को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जितने भी हमने थ्योरम पढ़े सर्कल में वहां पर एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज क्या थी कि हम लोग उसमें कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बनाते थे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। उसके बाद बाय सीपीसीटीसी हम क्या करते थे, अपने रिजल्ट को प्रूफ कर देते थे। तो यहां पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहले तो देखो हमने एक थ्योरम पढ़ा था बच्चे, क्या थ्योरम पढ़ा था, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो इक्विडिस्टेंस होते हैं कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल से इक्वल कॉर्ड के ऊपर इक्विडिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दूसरा मैं यहाँ पे दिखा देता हूं ओ जी परपेंडिकुलर टू सी डी। दो परपेंडिकुलर मैंने किया बच्चे, यहाँ पे देखो। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ जी परपेंडिकुलर टू ओ एफ, सॉरी सी डी, ओ जी परपेंडिकुलर टू सी डी मैंने दिखा दिया। एंड लास्ट वन देखो बच्चे, अब तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, बट ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओई को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो दो छोटे छोटे ट्रायंगल यहाँ पे बन गए हैं। अब क्या करेंगे, एंड यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉमन, एंड लास्ट में लिख देते हैं ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना है, ओई ज्वाइन करना है, ओई मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव कर देता हूं, फिर बाय सीपीसीटी जो रिजल्ट मुझे निकालना है वो निकालने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि अपना प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। मतलब ये प्रूफ कैसे होगा। तो एक बार ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब बाय स्टेप, वन बाय स्टेप आप समझ जाओगे क्या कर रहा हूं मैं और क्यों कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ओ एफ ई एंड ट्रायंगल ओ जी ई, ये दोनों ट्रायंगल मैंने लिया बच्चे। अब इन दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा ध्यान देना, इन ट्रायंगल ओ एफ ई एंड ओ जी ई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। ओ एफ ई में कैन आई से दैट ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी, लेकिन आप पूछोगे सर कैसे, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बच्चे, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। वेरी गुड। तो यहां पर देखो मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे, चलो ये वाले ट्रायंगल से पहले इसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले वही स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सिंस इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, equal chord are equidistant from center of a circle, so therefore we can say that
ओ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ जी हो जाएगा। रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आपने ऑलरेडी ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो इक्वल कॉर्ड होते हैं इन अ सर्कल वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। सो देयरफॉर ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी हो गया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इसके बाद अब वो दोनों ट्राइंगल ले लो आप, जो ट्राइंगल हमने पहले लिया था। इन ट्राइंगल ओ एफ ई एंड ट्राइंगल में यहाँ पे दूसरा ले रहा हूं बच्चे ओ जी ई। क्या ले रहा हूं, ओ जी ई। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, कैन आई से दैट एंगल ओ एफ ई इज इक्वल टू एंगल ओ जी ई। आप बोलोगे यस सर, आप बोल सकते हो, क्यों, रीजन में क्या लिखूंगा, रीजन में लिखूंगा ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री हो गया। एक एंगल मैंने दिखा दिया, दूसरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना, दूसरा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी। यहाँ पे रीजन में मैं लिखूंगा फ्रॉम 1, और तीसरा मैं दिखाऊंगा बच्चे ओ इज इक्वल टू ओ ई। रीजन में क्या लिखूंगा, कॉमन साइड। क्या लिखूंगा, कॉमन साइड। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के साथ अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं तो एक कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट यहाँ पे ऊपर हो जाता है, और उस टेस्ट का नाम है आरएचएस टेस्ट। तो आप वेरीफाई कर लो क्या यहाँ पे आरएचएस टेस्ट अप्लाई होगा। आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल तो ही है, क्या हाइपोटेनस यहाँ पे इक्वल है, तो मैंने बोला यस ओई क्या है, इक्वल है। ओई इज इक्वल टू ओई, कॉमन साइड मैंने दिखाया, हाइपोटेनस इक्वल है, उसके साथ एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो एक साइड भी इक्वल है, वो क्या है, ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं बोलूंगा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन कौन से, ट्राइंगल ओ एफ ई कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ जी ई। रीजन में क्या आएगा, आरएचएस टेस्ट। तो आरएचएस टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने से क्या जो है, कौन सा पार्ट यहाँ पे इक्वल हुआ, तो एक पार्ट है बच्चे एफ इज इक्वल टू जीई। रीजन में सीपीसीटी आ गया बच्चे, और इसको मैं नेम कर रहा हूं 2। अब देखो मुझे शो क्या करना था, मुझे शो करना था ए इज इक्वल टू सी शो करना था, ए इज इक्वल टू सी शो करना था, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी मैंने दिखा दिया, ये वाला पार्ट इसके इक्वल मैंने दिखा दिया। अब देखो बच्चे जो है, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए थे ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी किया था, तो इसी के साथ जो है एक और थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, और थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम नंबर 1, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब देखो बच्चे ए बी इक्वल टू सी डी तो पहले से ही था, ए बी इक्वल टू सी डी तो पहले से ही था। तो अगर जो है, और ये ए एफ क्या कर रहा है, मतलब ये ओ एफ क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ए एफ वाला पार्ट, ये एफ बी के इक्वल होगा ना, और ये जो सी जी वाला पार्ट है ये जी डी के इक्वल हो जाएगा, और ए बी सी डी पहले से इक्वल है, मतलब ए एफ इज इक्वल टू सी जी हो जाएगा ना, ए एफ इज इक्वल टू सी जी हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऊपर ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पे करके बताऊंगा आपको। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चे, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको थ्योरम के साथ फिर से बताता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट। हाँ, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बच्चे, बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा ए एफ इज इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एंड दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, सी जी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। बट बच्चे ये इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड होने का मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, मतलब ये चारों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू जी डी।
एंड यहाँ पे रीजन में आप क्या लिखोगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख दिया बच्चे। अब इसको थोड़ा सा और इरेज करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ए एफ इज इक्वल टू हमने सी जी के इक्वल दिखा दिया यहाँ पे, सो देयरफॉर यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, ए एफ इज इक्वल टू सी जी। और ये वाला जो इक्वेशन ऊपर मैंने लिखा है इसको मैं नेमिंग कर रहा हूं विथ इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे रीजन आप लिख दो फ्रॉम 3, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे भी इसका यूज है, इसलिए मैं लिख दिया। ए एफ इज इक्वल टू सी जी हो गया बच्चे, और फ्रॉम 2 हमने शो किया था क्या, एफ ई इज इक्वल टू जी। तो एफ ई इज इक्वल टू जी है, तो एफ ई एंड जी यू को हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, बाई एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, कैन आई से दैट ए एफ प्लस एफ ई इज इक्वल टू सी जी प्लस क्या, जी। आपका आंसर होना चाहिए यस सर। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने इसके इक्वल दिखाया और ये वाला पार्ट इसके इक्वल दिखाया, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ऑब्वियस है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा ए इक्वल टू सी। ये मेरा बच्चे पहला प्रूफ हो गया। सिमिलरली अब हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे ई डी इज इक्वल टू ई बी। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे सिंस ए एफ इज इक्वल टू सी जी, जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं एफ बी इज इक्वल टू जी डी, एफ बी इज इक्वल टू जी डी। रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 3 जब मैंने यहाँ पे किया, एफ बी इज इक्वल टू जी डी किया, और इक्वेशन 2 में हमने ऑलरेडी एफ इज इक्वल टू जी किया है। अब ये 3 है, तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब 2 को मैं क्या कर रहा हूं, 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट इसके इक्वल शो करना है, और एफ बी इज इक्वल टू जी डी पहले से इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है। तो जब बड़े वाले पार्ट से ये छोटे छोटे पार्ट निकाल दूंगा तो जो बचेगा का पार्ट वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देखो बच्चे, एफ बी माइनस क्या, एफ ई माइनस एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डी माइनस क्या बच्चे, जी। सो देयरफॉर यहाँ पे भी रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है ई बी इज इक्वल टू ई डी। ये आ गया बच्चे हमारा प्रूफ। बहुत आसान प्रूफ है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इजी है और मुझे लगता है आप लोग को समझ में भी आया होगा। एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए, अब देखो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 पे ही बेस्ड है, इसलिए मैं इसको इसी डायग्राम का यूज करके उसको भी प्रूफ करूंगा, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या दिया है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वल कॉर्ड थे और सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। make the equal angle with the chord मतलब क्या कहने का बच्चे, the line joining center and point of intersection, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है ना बच्चे, makes equal angle with the chord मतलब मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो चलिए शो करते हैं। given
इन अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। यहां पर देखो इन अ सर्कल विथ सेंटर O, वही लिख देंगे जो पहले लिखा था, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। ये मैंने दिखा दिया, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। अब कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD मैंने दिखा दिया बच्चे। अब इसमें भी ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। उसके पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या प्रूफ करना है। तो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये करना है ना बच्चे। तो इक्वल एंगल कहाँ पे बना रहा है वो, मुझे शो करना है यहाँ पे एंगल OEF इज इक्वल टू एंगल OEG। मुझे यहाँ पे शो करना है एंगल OEF इक्वल टू एंगल OEG, ये मुझे शो करना है, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ OF परपेंडिकुलर टू AB एंड OG परपेंडिकुलर टू CD। ये हो गया बच्चे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। कॉन्ग्रुएंट के बाद बाय CPCT ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑलरेडी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ग्रुएंसी दिखाई थी, सेम वही प्रोसेस वापस कर देना है बच्चे। तो हम लोग वही ट्रायंगल ले लेंगे दोनों। इन ट्रायंगल OFE एंड ट्रायंगल OGE, ये दोनों ट्रायंगल मैंने लिया। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर एंगल OFE इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, OGE हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। और दूसरा मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ OF इज इक्वल टू क्या, OG। रीजन में आप क्या लिखोगे वही स्टेटमेंट लिख दो, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे मैंने ऊपर नहीं लिखा था इसलिए यहीं पे रीजन लिख दे रहा हूँ, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये मैंने लिख दिया बच्चे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, OE इज इक्वल टू OE। रीजन में क्या लिखोगे, कॉमन साइड। यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा बच्चे, नथिंग बट वही लगेगा RHS। सो देयरफॉर ट्रायंगल OFE कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल OGE। रीजन में आप क्या लिखोगे, RHS टेस्ट। RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन बाय CPCTC हियर वी कैन से दैट एंगल OEF इज इक्वल टू एंगल OEG। और रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी के साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते रहना, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, कंप्लीट करो इसको। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डेफिनेशन देखो बीच में लिखा हुआ है वहीं पे ब्रैकेट में, सर्कल विद द सेम सेंटर। वो सर्कल्स जिसके सेंटर क्या हो, सेम हो, जिसके सेंटर क्या हो, एक ही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। विथ सेंटर O
एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो चलिए फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक सर्कल ये बड़ा वाला है, दूसरा सर्कल ये छोटा वाला है, ठीक है। विथ सेंटर ओ दिया गया है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए बी सी डी, ये दिया हुआ है ए बी सी डी। और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है बच्चे ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या प्रूफ करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये मुझे प्रूफ करना है बच्चे। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन ये है बच्चे कि एक परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओडी, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू एडी। ओडी नहीं हो सकता बच्चे, ओ ही लेना पड़ेगा क्योंकि डी यहाँ पे ऑलरेडी है। ओ ई परपेंडिकुलर टू एडी, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चे। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के साथ साथ देखो पहला एक थ्योरम हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर मैं छोटा वाला सर्कल लेता हूं, देखो अगर मैं ये वाले सर्कल की बात करूं, अगर मैं ये छोटे वाले सर्कल की बात करूंगा बच्चे, तो यहाँ पे देखो जब यहाँ से मैं यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बीसी को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब बी इज इक्वल टू ईसी हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बड़े वाले सर्कल की बात करूंगा बच्चे, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट ये इक्वल हो जाएगा ये वाले पार्ट से, राइट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन स्मॉल सर्कल विद सेंटर ए, इन स्मॉल सर्कल with center O, since as we know that perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, क्या करता है बच्चे, बाइसेक्ट करता है किसको, कॉर्ड को। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, EC हो जाएगा। थोड़ा सा खांसी आ रहा है मुझे, तो इतना तो आप लोग जो है थोड़ा सा इग्नोर कर देना जो खांसी आ रही है मुझे। बाकी वीडियो को वही लव और प्यार देना। क्यों? क्योंकि देखो मुझे खांसी आ रही तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू EC हो जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, बड़ा वाला सर्कल लेता हूँ। इन बिगर सर्कल, अगर मैं बड़ा वाला सर्कल लूंगा विथ सेंटर हो, तो यही वाली प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई होगी, है ना। सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। और इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2। रीजन में आप क्या लिखोगे, सेम यही स्टेटमेंट यहां पर भी आप लिखोगे। सो देयरफॉर अब देखो बच्चे, ए इज इक्वल टू सी डी है और बी इज इक्वल टू ई सी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ईडी माइनस क्या, ईसी। थोड़ा सा ध्यान देना, जब ए में से बी को मैं निकाल दूंगा कितना बचेगा, ए बी बचेगा, दैट इज इक्वल टू ईडी में से जब मैं ईसी को निकाल दूंगा कितना बचेगा, सी डी बचेगा। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया बच्चे प्रूफ। ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ही बड़ा है, बाकी कुछ इसमें बड़ा जैसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करके उसके बाद ये एक्सरसाइज को हम लोग फटाफट कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलो
क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, वाह लड़की का नाम है मनदीप, क्या बात है, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ओके, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा थ्रो टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप के बीच का कितना डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पे निकालना है। चलो बच्चे, तो एक बार पहले मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा सर्कल बन गया, छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा? चलो थोड़ा सा छोटा सर्कल बना देते हैं। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये वाला देखो छोटा बना है और सर्कल भी बना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ओके, तो रेशमा को बच्चे हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेशमा को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सलमा को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सलमा को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई एस, एंड लास्ट में कौन है? मनदीप, मनदीप को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई एम। ठीक है, तो ये रेशमा, ये सलमा, ये मनदीप। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस दिया है बच्चे कितना? 5 मीटर। रेडियस मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, क्योंकि अभी रेडियस क्लियर नहीं हुआ। आर इज इक्वल टू 5 मीटर यहाँ पे दिया है। एंड यहाँ पर देखो बच्चे, रेशमा सलमा को क्या कर रही है? बॉल थ्रो कर रही है, सलमा मनदीप को थ्रो कर रही है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। तो यहाँ ये भी 6 हो गया और ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट? ये हो गया 6। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस आर इज इक्वल टू 5 मीटर, आर एस इज इक्वल टू 6 मीटर, एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर। और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है बच्चे, उसको देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? अच्छा, मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, रेशमा एंड मनदीप। मुझे फाइंड करना है यहाँ पे आर एम का डिस्टेंस फाइंड करना है। कितना? किसका? आर एम का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो गिवन हो गया बच्चे। अब उसके बाद इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं, आर एम को पहले तो ज्वाइन कर देते हैं। जब मैं आर एम को ज्वाइन किया, ये आर एम को ये ऐसा है, समझ लो। आर एम को जब मैंने ज्वाइन किया तो उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पे? सर्कल पे। और देखो बच्चे, अगर मैं ओ आर को ज्वाइन कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ओ आर का लेंथ 5 हो जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है 5 मीटर। तो यहाँ पे ओ आर का लेंथ 5 तो है ही है। साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और परपेंडिकुलर क्या होगा? ओ एस परपेंडिकुलर टू आर एम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक दूसरा परपेंडिकुलर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और वो परपेंडिकुलर होगा ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस। इसको मैं पी से नेमिंग कर रहा हूं, और इसको मैं नेमिंग कर देता हूं बच्चे क्यू से। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, पहला कंस्ट्रक्शन ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस, और दूसरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ओ एस परपेंडिकुलर टू आर एम, विच इज इंटरसेक्टिंग आर एम एट क्यू। यहां पे लिखो विच इज इंटरसेक्ट आर एम एट क्यू। क्यू पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब थोड़ा सा इसका प्रूफ समझते हैं बच्चे। देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ए भी 5 होगा और ये 6 है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं किसी भी एक वर्टिसेस से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो क्या करता है? परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है, राइट? या फिर आप यहाँ पे सर्कल का भी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो।
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा सर्कल वाले से ही कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट दी कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ आरपी इज इक्वल टू पीएस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो अगर आरपी 3 है, ओ आर 5 है, तो इससे हम लोग ओपी फाइंड कर सकते हैं। आपका आंसर होना चाहिए यस सर, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पे दिखता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल में ले रहा हूं ओपीआर, इन ट्रायंगल ओपीआर, थोड़ा सा ध्यान देना, सिंस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बच्चे, देखो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर हुआ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि ओ आर का स्क्वायर दैट मीन्स कितना, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर अभी हमने निकाला 3, यहाँ पे देखो ऊपर 3 निकाला है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। सो देयरफॉर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, सो देयरफॉर ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं मीटर। ओपी कितना हो गया 4 मीटर। ओपी कितना आया बच्चे 4 आया। अब देखो अगर ओपी 4 आ गया और आर एस मेरे पास पहले से ही 6 है, तो मैं क्या ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया फाइंड कर सकता हूं। आपका आंसर होगा यस, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मुझे ट्रायंगल ओ आर एस का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो मैं गिवन एंड कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इरेज करता हूं, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों। सो देयरफॉर मार्कर भी चेंज कर देते हैं। सो देयरफॉर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बेस आर एस लूंगा बच्चे, अगर मैं बेस आर एस लूंगा तो हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा ओपी। सो देयरफॉर ये हो जाएगा हाफ इंटू आर एस कितना है, आर एस 6 है, आर एस कितना है 6 है। ओपी कितना है, ओपी अभी हमने निकाला कितना 4, 2 3 जा 6, 4 इंटू 3 कितना 12, तो आंसर कितना आया 12 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है बच्चे। तो एरिया मुझे आ गया, मुझे मिल गया कितना मिल गया 12 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कि अगर मैं यही सेम ट्रायंगल की बात करूंगा और अगर मैं बेस ओ एस को ले लूं, अगर मैं बेस ओ एस को ले लूं तो ये हो जाएगा हाइट, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना। वेरी गुड। सो देयरफॉर अब देखो एरिया तो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब यहाँ पे बेस में बदल रहा हूं, बेस क्या ले रहा हूं ओ एस ले रहा हूं, बेस ओ एस, हाइट क्या लूंगा, हाइट हो जाएगा आर क्यूब। अब एरिया तो ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाला है कितना 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ एस कितना, ओ एस क्या है बच्चे रेडियस है, रेडियस कितना था 5 मीटर, तो यहाँ पे आया 5 इंटू क्या आर क्यूब। वेरी गुड। सो देयरफॉर हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा देखो 12 इंटू 2 कितना 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आर क्यूब। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 4 जा 20, 0.4 गया तो 40 हुआ, 5 8 जा 40। सो देयरफॉर यहाँ पे आर क्यूब मुझे मिल रहा है, आर क्यूब मुझे मिल रहा है 4.8 मीटर। आर क्यूब मिल गया और मुझे निकालना क्या था, मुझे आर एम निकालना था।
और मुझे पता है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट इरेज किया है, और स्टेटमेंट क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और RM भी तो कॉर्ड है और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 4.8, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी 4.8 होगा। सो देयरफॉर RM इज इक्वल टू RQ प्लस क्या हो जाएगा QM, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 4.8 प्लस 4.8, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, 1 कैरी गया, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, कितना है बच्चे 9.6 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ। 2-3 बच्चे मुझे कंप्लेन किए कि सर आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि ईच स्टूडेंट जो भी ये वीडियो को वॉच कर रहा है सबको समझ में आए। थोड़ा सा अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और मैं चाहता हूं अगर मुझसे पढ़ें तो जितना बच्चे पढ़ रहे हैं सबको समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा RM मीन्स दैट रेशमा से मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 9.6 मीटर, ये मेरा आंसर है बच्चे। ठीक है, आप इसको फटाफट कंप्लीट करो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे फाइंड करना है, मतलब कॉर्ड का मुझे डिस्टेंस यहाँ फाइंड करना है। एक बार डायग्राम बनाता हूँ फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक सर्कुलर पार्क है बच्चे, अज्यूम कर लेते हैं ये एक सर्कुलर पार्क है विथ सेंटर O। ठीक है, देखो अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस यहाँ पे 20 मीटर दिया गया है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर यहाँ पर सपोज अज्यूम कर लेता हूँ, अंकुर को A से मैंने अज्यूम किया, सैयद S से अज्यूम कर लेते हैं, एंड डेविड यहां पर सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं सैयद को, और यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं किसको, डेविड को। डेविड को मैंने D से अज्यूम किया, सैयद को S से, अंकुर को A से। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चे, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मतलब AS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू SD है, मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अभी आप थोड़ा सा ध्यान देना। सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ये हो गया, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ईच फोन की स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है, मतलब मुझे AS फाइंड करना है, या फिर मैं SD फाइंड कर सकता हूँ, या फिर मैं AD फाइंड कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड, डेविड ही था क्या दूसरा कोई था, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग, ओके डेविड ही है बच्चे, डेविड। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड represented by A, S and D।
मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया बच्चे कि अंकुर को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, सैयद को एस से एंड डेविड को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल डिस्टेंस पे है, सो देयरफॉर एएस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। वेरी गुड। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, सेंटर में थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ये क्या है देखो, ये क्या है, ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, नेमिंग कर दे रहा हूं, जैसे ए ई परपेंडिकुलर टू एस डी मैंने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या, सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूं डी एफ परपेंडिकुलर टू एस ए, एंड सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूं एस जी परपेंडिकुलर टू एस जी परपेंडिकुलर टू ए डी, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा सेंटर से पास होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कॉर्ड से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके सेंटर फाइंड कर लेते थे, है ना। तो यहां पर भी देखो, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मैं ड्रॉ करूंगा बच्चे, तो ये सेंटर से ही पास होगा। अगर इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो गया है। अब देखो यहां पे मैं वही लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू एस डी, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए एस एंड एस जी परपेंडिकुलर टू ए डी। क्यों किया है बच्चों? क्योंकि हम लोग जैसे सपोज यहाँ पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा छोटा सा देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सपोज अगर मुझे ये सर्कल बोला जाए, ये सर्कल है, आप इसका सेंटर फाइंड करिए, तो हम लोग क्या करते थे, एक कॉर्ड ड्रॉ किया मैंने, दूसरा कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया। अब ये दोनों कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद बच्चे हम लोग क्या करते थे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज सेंटर। सेम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी मैंने वही दिखाया, सेंटर तो इसका पता था, लेकिन जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको ही मैंने सेंटर मान लिया, उसको ही मैंने सेंटर मान लिया। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब होता है कि वो तीनों साइड्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और पहले तो डिस्टेंस इनके बीच का इक्वल है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग वही एज्यूम करेंगे, लेट एस ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एस एफ इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। एक्स क्या है, मीटर, एक सेंटीमीटर है। यहाँ पे बच्चों मीटर में दिया हुआ है तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स मीटर, ठीक है। ये क्या है, एक्स है, एन नहीं है, एक्स है, एक्स मीटर, ठीक है। अब मैंने मान लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चे, यहाँ पे रेडियस दिया है 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर। और रेडियस क्या होता है बच्चे, आप मुझे याद दिलाओ, रेडियस होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी। तो यहां से O से A के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 है। ये कितना हुआ, 20, ठीक है। ये तो दिया है, चलो ये x है, ये x है मेरे पास, और ये OD का लेंथ ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो सेंटर है, सॉरी ये भी तो रेडियस है। अगर ये 20 है और ये x है, तो मैं क्या OE का लेंथ फाइंड कर सकता हूं? आप बोलोगे यस सर कर सकते हैं। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OED। अगर मैं OED ट्रायंगल लूंगा तो यहाँ पे देखो एंगल OED इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OE का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ED का स्क्वायर, राइट। रीजन में क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम आ गया बच्चे। मतलब OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर, एज इट इज वैसे ही रहने दो क्योंकि फाइंड कर रहे हैं, प्लस ED का स्क्वायर, ED हमने x माना है,
एक्स का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना 400, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OE का स्क्वायर। सो देयरफॉर बच्चे OE का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, राइट। निगेटिव वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए OE का लेंथ मुझे कितना मिला। OE का लेंथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देखना, OE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये OE का लेंथ मिल गया बच्चे, OE का लेंथ मुझे मिल गया। OA का लेंथ है मेरे पास, है ना, OA का लेंथ है मेरे पास कितना 20, और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है SD का लेंथ, मतलब मुझे x की अगर वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे SD का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर OE का लेंथ है मेरे पास तो हम लोग AE का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, AE का लेंथ बहुत आसानी से आ जाएगा। AE का लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बच्चे, सिंस, अच्छा सेंटर को सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, एंड देखो अब क्या मैं AE को मीडियन बोल सकता हूं, आपका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मीडियन वर्टाइसेस से जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है उसके उसके उस लाइन को मीडियन बोलते हैं, है ना। अगर मीडियन का मतलब क्या हो गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ SD, और मुझे पता है E SD का मिड पॉइंट है, मतलब AE क्या हो गया, मीडियन हो गया, और हमको पता है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करता है बच्चों, तो देखो ये ऊपर वाला जो होता है ये 2 का रेशियो है, और नीचे वाला क्या होता है 1 होता है। तो अगर 2:1 के पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, अगर OE का लेंथ ये है और ये 1 है ना बच्चे, तो OA का लेंथ क्या हो जाएगा, OA का लेंथ हो जाएगा मतलब 2 का मल्टीपल, मतलब इसका दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। OA का लेंथ A, OE का लेंथ A, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, AE का लेंथ मिल जाएगा। सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू क्या, OA प्लस OE। अगर मैं AE इज इक्वल टू OA प्लस OE कर दूंगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, OA कितना है, OA है मेरे पास 2 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट कितना 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे AE का लेंथ कितना मिला मुझे, AE का लेंथ मिला 2 + 1 3 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। AE का लेंथ मुझे मिल गया बच्चे, ED का लेंथ ऑलरेडी मेरे पास है, और AD मेरे पास है, AD भी है मेरे पास। तो इससे अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे ये तो और भी आसान तरीके से हो सकता था, लेकिन ये वाले जो तरीके से मैं बता रहा हूँ इससे एक बार सीख लो, और उसके बाद इससे और एक इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ट्राइंगल AED लेते हैं बच्चे। इसको मैं पहले एक बार इरेज कर दूं, AED तो ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल AED, ध्यान देना थोड़ा, एंगल E कितना है बच्चे 90 डिग्री। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, और क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, राइट। रीजन में क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लिख ही देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख दिया। AD कितना है बच्चे, AD x है, देखो ये x है ये x है, मतलब AD कितना हुआ 2x हुआ, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू AE। AE कितना है बच्चे, AE हमने निकाला यहाँ पे 3 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ED कितना है बच्चे, x का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9, और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है x स्क्वायर ही है।
तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, ये देखो क्या होगा, 4x² ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 9 × 4 3600 माइनस 9x² प्लस x², तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 3600 माइनस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 8x² हो जाएगा। क्यों, साइन ऑफ द बिगर नंबर आ गया यहाँ पे। अब देखो ये माइनस से इधर आएगा प्लस होगा, दैट मीन्स 4x² प्लस 8x² इज इक्वल टू 3600। सो देयरफॉर 8 प्लस 4 कितना, 12x² हुआ 3600। सो देयरफॉर 12 यहाँ पे जाएगा डिवाइड होगा, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 3600 अपॉन 12, और 12 3 जा कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे 300 मुझे मिल गया बच्चे। तो x² की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 300 मिल गई। सो देयरफॉर x की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 300। सो देयरफॉर मुझे x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 10√3। बट x निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है बच्चे, डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 10√3। तो अगर x की वैल्यू 10√3 मीटर है बच्चे, तो SD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 10√3 हो जाएगा। तो SD की वैल्यू हो जाएगी, तो देयरफॉर हो जाएगा SD इज इक्वल टू 10√3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये आंसर आ गया बच्चे मेरा, ये फाइनल आंसर है। वैसे एक और तरीका था इसको करने का, लेकिन एक बार पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ बच्चे इसका, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा कि जैसे हमने देखो यहाँ पे, जैसे हमने ए का लेंथ फाइंड किया था सेंट्रॉइड का यूज करके, इसका एक और तरीका था फाइंड करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं पहले एक बार इरेज कर दूं। वैसे ये तरीका भी गलत नहीं है, ये तरीका भी सही है, लेकिन एक और तरीका मैं बताता था आपको, देखो। और वो तरीका क्या है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे OE का लेंथ निकाला था, OE के लेंथ से फिर मैंने क्या किया, OA का लेंथ निकाला, बाद में AE का लेंथ निकाला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑलरेडी OA दिया हुआ है। OA क्या, रेडियस 20 दिया था, और मुझे पता है सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसमें क्या होता है बच्चे, ऊपर वाला 2 को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर 2 है तो 2 का मल्टीपल यहाँ पे कितना, ये 20। तो 2 को जब 20 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 10 को। तो मतलब OE का लेंथ कितना हुआ, 10। अगर तो यहाँ पे मैं वही रिप्रेजेंट करूंगा, सिंस OA इज इक्वल टू 20 मीटर, सो देयरफॉर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा OE इज इक्वल टू उसका आधा, क्योंकि 2 का आधा 1 है, कितना, 10 मीटर। सो देयरफॉर AE कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 मीटर। डायरेक्ट हम लोग AE की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने डायरेक्ट AE निकाला बच्चे, ED मेरे पास x है और AD मेरे पास x एंड x 2x है। सो देयरफॉर अब 30 के साथ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी आंसर निकाल सकते थे, और वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ वीडियो आप देखते रहो। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा AED वेयर एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बच्चे, तो हो जाएगा AD² इज इक्वल टू AE² प्लस ED²। ठीक है, रीजन पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लेना। AD कितना है, x प्लस x 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू AE कितना है 30, ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस ED कितना है बच्चे, ED है x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4x², और ये प्लस इधर आया -x² हुआ, और 30 का स्क्वायर कितना 900। तो 4x² - x² कितना हुआ 3x² इज इक्वल टू 900। सो x² इज इक्वल टू 3 3 9 कितना आया 300।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 आया, मतलब देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 300, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 10 रूट 3, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 रूट 3, सो देयरफॉर एस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 20 रूट 3, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो ना? ये आई थिंक सो जो हमने ये रूट वाला ये वाला पार्ट किया था उससे ज्यादा इजी है। तो अब आपके मन में ये सवाल आता है कि सर ये वाला करना कब है, तो आप देख लेना बच्चे, जहां पर मैंने ये वाले ट्रायंगल का यूज किया है, ये वाले ट्रायंगल की यूज करके जो मैंने ओई का लेंथ फाइंड किया है, ये आप नहीं करोगे, आप डायरेक्ट दिखाओगे यहाँ से, सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, so there since and OA is equal to 20 मीटर, OE is equal to 10 मीटर, so AE is equal to 30 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ तक दिखा दो, वो सारे पार्ट को करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो ये वाला स्टेप, ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इजी है आंसर फाइंड करने के लिए, और मुझे लगता है ये वाला आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 10.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले उसके सारे फॉर्मूले जानेंगे, सारे थ्योरम कौन कौन से यूज होने वाले हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत ही डिटेल के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, 1, 2 या 3 जितने सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं सारे मेथड के साथ सीखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 मेथड आपको बताया। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।